वी डिडंट केयर अ डैम के इस शो में अंकिता विकी है या नहीं है। हमें वो अननेसेसरीली कंपैरिजन चाहिए ही नहीं था कि दो शादीशुदा जोड़े हैं। पहले ही वीकेंड का वार से वो शुरू कर दिया था कि दो शादीशुदा कपल है, दो शादीशुदा कपल है, इनके बीच में कंपैरिजन करो, जबकि हमें कभी वो चाहिए ही नहीं था। Why not? My wife is unfiltered like a lot of other people. She bears her heart. She wears her heart on her sleeves, and she's not she does not care what other people think. And that's उसको बोलते हैं बेबाकी. उसको बदतमीज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बेबाक होना अपनी जिंदगी में, ऑनेस्ट होना. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and I'm today in conversation with green flag of Big Boss 17 or the most wanted Munda, Neil Bhatt. Hello, Neil, welcome to E-Times. Hi Vijay, thank you so much for having me and for such a good introduction. नहीं, ये तो मतलब हर जगह है, मतलब आप तो मोस्ट डिमांड में हो. अच्छा है कि आप शादीशुदा हो, नहीं तो इस वक्त तो प्रपोजल्स पे प्रपोजल्स आगे होते शादी के. तो वो कैसा लग रहा है बाय द वे? ग्रीन फ्लैग बुलाया जाना एंड यू नो हस्बैंड गोल्स, ये सब टैग मिल चुके हैं आपको. मतलब ये सब अप्रिसिएशन अच्छी बात है, बट मेरे लिए मेरा ग्रीन फ्लैग और जहाँ पर वो झंडे गाड़ने हैं वो मेरी वाइफ है, और मेरे लिए उसका अटेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो जब तक वो है, आई एम मोर देन हैप्पी. यस. सो नील इज हियर टू डू एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट विद अस, जहाँ पे हमने आपके क्वेश्चंस पूछे थे और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे और इंटरेस्टिंग वंस. तो नील, आंसर किया जाए? बिल्कुल. ठीक है. तो पहला सवाल है, कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली, अनुषा का. हाउ कैन यू बी सो हैंडसम? Okay, first of all, thank you, and second of all, you need to ask this question to my parents. It's in the genes. It's in the genes. Okay. Obsessed underscore Cyretarian, your most favorite memory of Big Boss? Most favorite. Actually, this question has been asked earlier also in some other interview. मैंने बोला I don't have one, I have three. So the first one being when in the second episode of Weekend Ka War, Salman sir asked me to get up and dance on Jhume Jo Pathaan. Yeah. And then after I danced, he said winner material को हम लाइट में लाते हैं, लेकर आए हैं, ऐसा करके कुछ बोला है उन्होंने. And वो चीज़ is etched in my memory now. It's never going to go out. That coming from him. The second one is हम जो हमारा जो करवा चौथ था, हमने वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था हमारे लिए वो. एंड तीसरा जब सेकेंड एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी इन द बिग बॉस हाउस. आई थिंक मैंने तभी भी ये चीज़ बोली थी, आई डोंट नो आपको सुनाई दिया था कि नहीं, मैंने जो भी चीज़ें मैंने गाई थी, मैंने पूरा लाइक अ होल स्किट था ना, फैंटास्टिक. क्योंकि आई हैव नॉट सीन इट, बट मैंने उसमें बोला था कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरी छोटी सी बात कहने के लिए. आई जस्ट वांट टू से हैप्पी एनिवर्सरी. सो ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने कुछ एक छोटा सा परफॉर्मेंस क्रिएट किया था. वो भी अभिषेक ने हेल्प किया था मुझे. मेनली अभिषेक ने मुझे ही गाइडेड मी थ्रू कि भाई ना नील भाई आप ये गाओ, ये गाना ना इस इंसिडेंट के लिए सही है, इसके बाद ये गाना आप. तो अभिषेक हैड रियली given his valuable inputs. What kind of experience you gained in Big Boss house? Taruna underscore official. Taruna, okay. Hi Taruna. I think the experiences that I gained are essentially positive because I've learned how to understand people better. And earlier I used to have blind faith. मैं लोगों के ऊपर ना बहुत अच्छी तरह से मतलब ऐसे ही भरोसा कर लेता था. बट अभी भी भरोसा करता हूँ. ऐसा नहीं कि मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिया, भरोसा नहीं करूँगा. बट आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि पहले परखना है लोगों को और फिर अब भरोसा करना सीखना है कि किस पे करना है, किस पे नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं जो सीखी हैं मैंने. ओके. 12 अंडरस्कोर प्रज्ञा, how to attain zen zone like you, Neil? I think what I keep saying, मैंने शो में भी बोला था काफ़ी बार कि I think I'm work in progress. The most important part of it is progress. तो progress करते रहना है and keep working on yourself. Be very self-aware. Be very aware that where you're going wrong. Self-realization बहुत ज़रूरी है कि
मैंने कहाँ गलती की, क्या गलती की, अब मैं इस मोमेंट में जब गुस्सा हुआ था अगर मैंने कुछ बुरी तरह से बिहेव किया है या एक आउटबर्स्ट हुआ है मेरे एंगर का, तो हाउ डू आई कंट्रोल इट. आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टू रियलाइज इट कि हाँ ये मैं गलत किया मैंने. आउटबर्स्ट एवरी टाइम इज नॉट रॉन्ग, समटाइम्स इट्स अ रिस्पॉन्स नॉट अ रिएक्शन. रिएक्शन इज रॉन्ग, रिस्पॉन्स इज द राइट वे टू हैव एन आउटबर्स्ट. सो वो रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है. Okay. Dream_12086. How does it feel to be called as the greenest flag to be ever all over social media? Wow. It feels good, although it seems like too kind words for me. मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छे शब्द मेरे लिए यूज़ किए गए. पहली बात तो थैंक यू फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम नोबडी इज़ परफेक्ट. मैं एक इंसान हूँ, मेरे में बहुत खामियां हैं, पर आप लोग को मेरी अच्छाइयाँ दिखी हैं, अच्छा लगा मुझे जानकर. पर मैं आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम केपेबल ऑफ मिस्टेक्स, सो प्लीज़ डोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी प्लीज़. Okay. There's a compliment, so I will read. पता नहीं इसमें question है या नहीं, but you can react to it. Kyle_Tamich, compliment to Neil. Both you and Aishwarya played the game with honesty. Watching clips from 24/7 gave good insights into your character and thought process. I even learned something from it. Don't bother about immature judgments. Aishwarya is a loving wife and you are a loving husband. Heart. So sweet. Thank you so much. And that's exactly what we do. We are unfazed with whatever little has been spoken, जो बुरी चीज़ें बोली गई, because we realize that it is a strong PR machinery that's working behind spreading a certain narrative. So don't worry. We know where the love really comes from, and we really cherish that. ओके. शाजिद का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. भाई जो कपड़े होते हैं उनको धोकर दोबारा भी पहन सकते हैं क्या घर में बिग बॉस के? बिल्कुल, मैं तो धो के पहन ही रहा था. मेरे आई थिंक आई वाज द ओनली वन, जो मैं और रिंकू जी थे जो बहुत रिपीट करते थे अपने कपड़े, बिकॉज हम जेन्युइनली उस घर में घर की तरह रह रहे थे. दूसरों के पास बहुत सारे कपड़े थे. अनफॉर्चुनेटली मेरे कपड़े इतने आए नहीं मेरे पास, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन, आई डोंट नो व्हाट. काफ़ी बार आई थिंक 3 हफ्ते ऐसे थे जहाँ मेरे पास कपड़े आए नहीं थे. सो आई वॉज हैप्पी. आई यूज टू कीप टेलिंग कि मेरे कपड़े भेज दो यार, मेरे कपड़े भेज दो. पर अगर नहीं भी आया तो भी क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज एसेंशियली आप मुझे देखने आए, मेरे कपड़े को नहीं. तो जितना इम्पोर्टेंट है अपने आप को ढकने के लिए, उतना मैंने पहना था शो में. ओके. Mahika_Kapoor_, how Aishwarya welcomed Neil at home and what was the first thing she said about you? First I met my mom and dad. She was inside, वो वॉशरूम से बस बाहर आ ही रही थी तभी. एंड सुबह सुबह उसको पता चला कि मैं आ रहा हूँ घर पे, तो मैं बिकॉज कॉल गया था घर पे कि नील इज़ कमिंग आउट. तो मैं घर पे जा रहा था एंड आई वाज ऑन माय वे. मेरे पास मेरे फ़ोन्स नहीं थे, सो मेरे पास मेरा कुछ जो कपड़े वपड़े जो थे, सामान था, लगेज आना था, पर कुछ एक्स्ट्रा सामान था जो मेरे पास था. तो आई टेकन विथ मी एंड मॉम डैड को गया, आई हग देम, and Aishwarya just came out and we had a long hug and she just said I'm happy you're here with me although I wanted you to win it. तो उसने ये लाइन मुझे बोली थी. मैंने बोला I know I wanted to win it for you, I wanted to take your revenge, पर unfortunately नहीं ले पाया मैं. ये हमारा पहला कॉन्वर्सेशन था. ओके. क्वेश्चन 2 भी है इनका. रिएक्शन ऑन ऐश्वर्याज एक्स स्टेटमेंट्स. ऐश्वर्या के जो एक्स बाहर आके स्टेटमेंट्स बोल रहे थे, उनके ऊपर क्या है आपका रिएक्शन? ये है रिएक्शन. कोई और अच्छा जोक है सुनने के लिए? बट गुस्सा आता है कि लोग जब ऐसे पब्लिसिटी लेने के लिए आ जाते हैं, जब स्पेशली इतने साल तक आपने आई फील प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री के हर कोई फेक से रियल इंसान भी आकर इधर 15 and 2 minutes ऑफ फेम लेने आ जाता है. तो अच्छा लगता है. या गुड वे टू पुट अक्रॉस. How to find someone as husband material as you? Rinsa space. I don't know how to answer this question. How do I find myself? मतलब आप कह रहे हो? वो पूछ रही है कि उनको अगर चाहिए तो वो कैसे ढूंढे आपके जैसा husband material? मुझे कैसे पता कहाँ मिलते हैं यार? ऐसा कोई बाजार तो नहीं है, ना कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है ऐसा कोई. I think it lies in the upbringing. ये I think माता पिता का काम होता है कि अपने बच्चों को वो सीख दे, वो अपब्रिंगिंग दे. जब दैट मीन्स समथिंग माय पेरेंट्स हैव डन राइट. ट्रू. योर बॉन्ड विद फेलो कंटेस्टेंट्स अरुण
Rinku, Jigna and Naveed, if you had to decide. All are my very close people. Although Arun के साथ after Tehelka left एक अच्छा bond होना तब शुरू हुआ था, and he was emotionally a little you can say vulnerable at that time, and it just so happened that he used to पहले से मुझे बड़े भाई करके बुलाता था, तो मेरे पास आके बैठता था, बात करता था, तहलका की बातें करता था, how about his how he misses his wife, and I think his wife is also expecting another baby. So he was so emotional that कि मैंने अपनी वाइफ से परमिशन ली कि क्या मैं आऊँ कि नहीं आऊँ. पहले तो his wife was the one who said कि तू जा, I want you to go for this show and win it and come for me. So I used to feel so proud of him कि I mean ऐसे सिनेरियो में भी वो आके he's here, he's playing this game for his wife. तो we connected on those levels और बहुत अच्छा बॉन्ड बना. और रही बात आपने जो दूसरे नाम बोले, रिंकू जी, जिग्ना जी और नाविद, आई थिंक हम ये जो 3 नाम हैं बहुत क्लोज रहे हैं मुझसे. रिंकू जी का और मेरा बॉन्ड तो सबको दिखाई है. जिग्ना जी और मेरा बॉन्ड भी एक बहुत अलग तरह का बॉन्ड था. वो गुजराती बॉन्ड ज़्यादा था. एंड शी केप्ट सेइंग दैट शी वाज अ ह्यूज फैन ऑफ माय वर्क. जो मैंने गुम है किसी के प्यार में मैंने किया था, दिया और बाती हम किया था. So she used to really like my work in that, and she's been a thorough you can say, I won't say fan, but a person who used to a strong confidant in the show. And last but not the least, Naveed. I think we Aishwarya, Naveed and myself, हम तीनों एक साथ enter हुए थे in the house, and we share that कि we started the journey together. तो वहाँ से वो बॉन्ड था, एंड वो बेसिस रहा है हमारे बॉन्ड का. एंड नवीद यूज्ड टू कीप कन्फाइडिंग इनटू मी his deepest feelings regarding people and what he is going through whenever he felt emotional. जब वो पहले 2 हफ्ते उसको नॉमिनेट किया गया था बिकॉज लैंग्वेज बैरियर बोल के, तो ही यूज्ड टू कम एंड टेल मी, नील आई फील स्कैर्ड टू इवन टॉक अबाउट माई फीलिंग्स टू एनीवन, बिकॉज अगर मैंने बोल दिया ना बाय मिस्टेक से आई एम मिसिंग माई फैमिली, तो तुरंत दे यूज इट टू ओ या ही इज मिसिंग हिज फैमिली, लेट्स नॉमिनेट हिम. तो लाइक यू आर द ओनली पर्सन, you and Aishwarya are the only people who don't use these things against anyone. And so once he was talking and he was getting emotional talking to me, and in middle of that conversation somewhere Ankita came and she heard that. उतनी देर में, थोड़ी देर में विक्की भी आया, उसने वो चीज़ सुनी. They literally nominated him next minute, saying that he's like, this is exactly the reason why I didn't want to talk, and I wanted to talk to you अलग से. So imagine the kind of trust and the bond that Naveed and I share. Yeah, right. Akarsh 2808, we would love to see you in Khatron Ke Khiladi. Wow. It'll be great to be a part of a show like Khatron Ke Khiladi. Aishwarya has already been a part of it, top 3 तक जा चुके, which I'm very proud of. And मुझे अगर मौका मिला और ऐसे कोई और work commitments नहीं रहे, तो I would love to do it. How does it feel after doing something which you felt isn't your cup of tea? Man, in my point of view, you aced it. Oh, thank you. It may not have been my cup of tea according to you, but it was a cup of coffee for me. जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ है शो में कॉफ़ी को लेकर. Just keeping the jokes aside, I think you have to keep trying something or the other in your life which is outside your comfort zone, and I think this show was the same for me. It was outside my comfort zone, but not on the side that it's impossible to reach for me. So I wanted to try it out. I wanted to make sure my audience gets to see who Neil Bhatt is. आप लोगों ने मुझे throughout my career देखा है, लेकिन ऐसे bearing myself over there वैसे नहीं देखा है. तो I'm happy you guys got to see that side. Diksha Singh 6414, if you will get a chance again to be a contestant on Big Boss 17, would you go? Why not? Okay. And फिर आपके radar पे कौन कौन होगा? Obvious choices है, विक्की, अंकिता, ईशा, समर्थ, ये चारों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था. जो मेरा पूरा प्लान था उस हफ्ते का, अनफॉर्चुनेटली वो दिखा भी नहीं है, और वो मैं करना चाह रहा था कि आई वांटेड टू मेक श्योर कि उनके जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ों का पर्दाफाश करूँ. राइट. कायल का एक सवाल है, सून आफ्टर समर्थ's एंट्री अभिषेक्स फैन फॉलोइंग इंक्रीज्ड मोर देन 10 times. Considering his past actions of domestic violence, do you think young Indian men are glorifying him and his actions like Kabir Singh rather than learning a lesson from it?
this would be true if Abhishek did not learn from them. If he's the one who's saying, who on various occasions he's told me that नील भाई जो भी हुआ उसमें मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती की वजह से वो मुझे छोड़कर गई है, और मैं जानता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ें. आई नो आई एम रॉन्ग. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ करेक्टिंग योर सेल्फ. सो ग्लोरीफाइंग तब होता कि अगर वो अपने आप की अपनी गलतियाँ नहीं मानता और वो मैंने जो किया वो सही किया, वो छोड़ के गई है, वो गलत थी, अगर ये वर्ड्स होते उसके तो मैं खड़ा होता वहाँ पर उसको सुना रहा होता. जो ये सवाल आप मुझसे यहाँ पर पूछ रही हैं, जिन्होंने भी पूछा ये, आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन आई वुड हैव आस्क्ड हिम, that you are glorifying this on national television, that's not right. But he never said that. उसके words हमेशा ये रहे of regret कि मेरी वजह से ईशा छोड़कर गई है मुझे, मेरी गलतियों की वजह से छोड़कर गई है. एंड ये वो सच्चाइयों से परे नहीं है, उसे पता है उसकी गलतियाँ कहाँ हैं. सो आई डोंट थिंक ग्लोरीफाई कहीं भी हो रहा है. तो अगर कहीं भी किसी को रॉन्ग मैसेज जा रहा है ना कि अभिषेक ने जो भी पहले किया था वो सही था, गलत है, और वो खुद भी मानता है कि उसने जो जो चीज़ें की थी वो गलत की थी, ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट. जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होते रहना चाहिए. राइट. Bhatt Mili, what is your favorite memory with Aishwarya when you were on vacation with her? Vacation with her, all was special because both of us haven't traveled a lot in our lives, and हमने हमेशा ये सोचा था कि हम हमारे पार्टनर के साथ, with our spouse, we'll travel. So two like-minded people traveling and exploring the world. So we saw 4 places. I think 4 of them were very special to us. We saw Thailand, we saw Maldives, we saw the US, not the whole part, but Seattle. My sister's there. Yeah. We saw Switzerland, and we experienced snow for the first time. We saw snow. Wow. We even ate it. So I think that moment is the most special moment. हम दोनों ने कभी बर्फ नहीं देखी थी, तो हम बर्फ इतने खुश हो गए थे, बर्फ खा गए वहाँ. Oh God. Seriously? Yeah, like Jungfrau Joch पे. Oh God. अच्छा. Reena Coates_official. Yeah. Why your wife is so aggressive? Why is she always swearing? Why is she talking in an inappropriate way? How are you living with her? It's a struggle. Is it a struggle for you? Why is she mocking, body shaming, and poking others for their mental status? If you want to answer. Why not? My wife is unfiltered like a lot of other people. She bears her heart. She wears her heart on her sleeves. And she does not care what other people think, and that's उसको बोलते हैं बेबाकी. उसको बदतमीज़ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बेबाक होना अपनी ज़िंदगी में, ऑनेस्ट होना, और वो ऑनेस्ट है. एंड बॉडी शेमिंग कभी नहीं की है. इनफैक्ट लोग उसको बॉडी शेमिंग करते. शी इज़ ऑलवेज स्टूड अगेंस्ट दिस. जहाँ उसके जब किसी ने किसी को बॉडी शेम किया हो तो हमेशा करेक्ट करती है, डोंट डू दिस, बिकॉज उसके साथ वो चीज़ हो चुकी है. जहाँ कई सारे फैंस हैं, या फैंस नहीं बोलना चाहिए, कई सारे व्यूअर्स हैं जहाँ दे क्रॉस द लाइन, बिकॉज वो एक सोशल मीडिया साइट पे है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे, उनको लगता है कुछ चीज़ें टाइप करके कौन ही जानता है मैं कौन हूँ, मैं क्या टाइप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो फेसलेस होते हैं, वेल्ड अटैक्स करते हैं. And she's always stood against it, and I'm very proud of her. And it's not at all difficult to live with her, because when you live with an honest person, you're living with honesty. You're not living in a fake life. So I think I'm very happy. Yeah. Day_Sri. नील भट्ट जी, आप हर इंटरव्यू में अपने और आपकी वाइफ के बारे में जब भी आस्क किया जा रहा है, आप विकी अंकिता को क्यों ला रहे हो कंपेयर करने के लिए, वो गलत है बोल के आप अपनी गलती को छोटा दिखाना चाहते हो, साफ नजर आ रहा है. पर गलती होती है, बड़ी या छोटी, वो अब आपने परसेप्शन से डिसाइड नहीं कर सकते. तो आपसे जब ऐश्वर्या के बैड कंडक्ट को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाई यू कंपेयर एवरीथिंग विद विक्की अंकिता, आप अपने साइड का बोलिए. अपने साइड का ही बोल रहा था, क्योंकि सवाल वैसे पूछा गया है मुझसे. शायद आप तक वो सवाल नहीं पहुंचा होगा कि किस तरह से वो सवाल फ्रेम किया जाता है. अनफॉर्चुनेटली मैं तो इनफैक्ट फॉर्चुनेटली मैं हमेशा यही बोलते आया हूँ कि वी डिडंट केयर अ डैम के इस शो में अंकिता विकी है या नहीं है. हमें वो अननेसेसरीली कंपैरिजन चाहिए ही नहीं था कि 2 शादीशुदा जोड़े हैं.
पहले ही वीकेंड का वार से वो शुरू कर दिया था कि दो शादीशुदा कपल है, दो शादीशुदा कपल है, इनके बीच में कंपैरिजन करो, जबकि हमें कभी वो चाहिए ही नहीं था। आई डोंट नो वो चीज़ें दिखी है कि नहीं टेलीविज़न पे, जब भी नाम ऐसे लिया जाता था ऐश्वर्या और मैं ऐसे हो जाते थे फिर से कंपेयर कर रहे हैं यार। सो अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी जब सवाल पूछती है ना तो उसी हिसाब से पूछती है, इसलिए जवाब मेरा उसी हिसाब से निकलता है। मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे, ना ही मुझे कोई बताना है। बट अनफॉर्चुनेटली जब गलत चीज़ों को ढक कर आप एक हार्मलेस चीज़ पर आप उंगली रखोगे ना कि ये चीज़ हुई थी, वो चीज़ हुई थी, और वो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ दिखाई गई थी। उसके पहले की जो चीज़ें जो विक्की और अंकिता ने ही पोकिंग की है ऐश्वर्या को वाइल कुकिंग, जबकि सबका खाना ऐश्वर्या बनाती थी। मैं बता देता हूँ, छोटा सा इंसिडेंट है। ऐश्वर्या सबके लिए खाना बनाती थी एंड इमेजिन कीजिए कुकिंग जो जानते हैं, और जब स्पेशली आपको 6-6, 7-7 लोग का कुकिंग अकेले करना होता है, दाल, सब्ज़ी, चावल, रोटियां चलो अंकिता कर लेती थी, लेकिन एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू, जब उसके साथ कई बार ऐश्वर्या को ये बोलते हलवा बना लो, राजगिरे का हलवा बना लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ऐश्वर्या सबके लिए बना भी देती थी। अलग वेसल में निकाल के सबके लिए खाना निकालती थी, वो वेसल धोने डालती थी। ये ऑल दिस वाइल व्हेन शी इज़ डूइंग इट वी हैव लेफ्ट, हम अपनी ज़िंदगी में चिल कर रहे, बातें कर रहे, बाहर किसी और के झगड़े में इंटरेस्टेड है, हम ये सब देख रहे हैं। वो लड़की वहाँ बैठ के सबके लिए ये कर रही है कि इक्वल प्रोपोर्शंस में सबके लिए खाना निकाला जाए ताकि किसी को खाना कम ना मिले, सबका ध्यान रख रही है वो चीज़। एंड यहाँ पर चिंटू जैसे लोग आके खाना चोरी करते थे, रोटियां चोरी कर लेती थी, सो दैट शी यूज्ड टू मेक श्योर कि ये चीज़ ना हो, तो रोटियां छुपा के रखती थी ताकि दूसरों को जो हमारे लिए खाना बनाए हमको खाना मिले। वो आके बोल के जाती थी, यहाँ ना खाना, रोटी मैंने यहाँ रखी है, तेरी रोटी मैंने यहाँ रखी है, तेरी रोटी मैंने वहाँ रखी है, सबके प्लेट्स में निकाल के जाती थी वो खाना। इतना काम करने के बाद अगर कोई आके बोले तुम क्या ही काम करती हो, बहुत कम काम करती हो, तुम्हारी ड्यूटी बढ़नी चाहिए, वोंट इट अफेक्ट यू, वोंट इट इरिटेट यू, ये चीज़ बोली जाती थी उसको ट्रिगर करने के लिए कि वो रिएक्ट करे, कुछ बोले। मैं उसे बोलता था कि इनके ट्रिगर पे रिएक्ट मत करना, डो नॉट गेट एंग्री व्हेन दे से ऑल दीज थिंग्स, दे वांट अ रिएक्शन फ्रॉम यू, डोंट बी उनकी कठपुतली बनने की ज़रूरत नहीं है। तो शी यूज्ड टू कंट्रोल इट। तो कई बार एक्सप्लोजन के बदले इम्प्लोजन हो जाता है। वो जो कॉन्टेक्स्ट जो आपने जो एक 11 हफ्ते में एक लड़ाई जो देखी है आपने, वो लड़ाई बेसिकली एक छोटी सी बात पर थी। कॉफ़ी जो हमने छुपाई थी वो कॉफ़ी वापस देनी थी, तो उनको जगह ना दिख जाए उस चीज़ पर हुई थी। क्या ये कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने वाली बात है? नहीं है ना। दैट्स वाई आई वॉज ट्राइंग टू से एक हार्मलेस बैंटर बिटवीन अ कपल, एंड जो रियल झगड़े हो रहे हैं किसी के बीच में, या जो भी रियल मुद्दे जैसे बोल सकते हैं कि डिवोर्स वाली बात हो गई, या हाथ उठाने वाली बात हो गई, या कोई भी बात हो गई, इसीलिए मुझे वो बात लाइमलाइट में लानी पड़ी कि डिसरिस्पेक्ट को क्या बोलते हैं और हार्मलेस बैंटर को क्या बोलते हैं। इट वाज just to make sure that the person asking me the question understands. And दूसरा, अगर यही बात रियल लाइफ में लोगों से मिलने से पता चलती ना तो मैं मान लेता। ये सारे सवाल सिर्फ मुझे ऑनलाइन क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब ऐश्वर्या और मैं बाहर जाते, जो हम काफ़ी बाहर गए हैं, अलग अलग लोकेशंस पे गए हैं, सिद्धि विनायक गई थी ऐश्वर्या, हम लोग दोनों इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में गए थे, मैं एक और स्टोर जो सामने ही एक स्टोर है अर्बन अंडर आर्मर में गया था, कितनी सारे स्टोर्स में गया हूँ। एवरीवेयर पीपल हैव सेड यू गाइस हैव प्लेड सो डिग्निफाइड तरीके से आपके लिए। काफी सारा क्वेश्चंस वैसे ही है। एग्जैक्टली। सो मैं तो किसी के मुंह में जाके ये सवाल मुंह में नहीं डाल रहा हूँ ना, ये हाँ आप बोलो ये सारी चीज़ हमारे लिए। तो दिस इज़ कमिंग ऑर्गेनिकली फ्रॉम रियल पीपल, नॉट ऑनलाइन जहाँ चीज़ें लिखी जा रही है। इट्स वेरी क्लियर, ये एक PR मशीनरी वर्क की जा रही है इसके पीछे, क्योंकि दो कपल्स है जो अनफॉर्चुनेटली बार हमें कंपेयर किया जा रहा है उनके साथ, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उनके एक्शंस उनके कंट्रोल में नहीं है और उनका इमेज इतना ख़राब है बाहर जो होते जा रहा है हफ्ते दर हफ्ते। हमारा ऐसा कुछ था नहीं, तो हाउ कैन दे लुक बैड एंड वी लुक गुड? दैट्स वाई दे हैड टू मेक श्योर कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इसलिए हमारे बारे में भी ख़राब चीज़ें स्प्रेड की गई है। और अनफॉर्चुनेटली सम सेक्शन ऑफ द मीडिया हैज़ ओनली पिक्ड अप दैट, बट अदर सेक्शन लाइक यू एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल लाइक यू हैव ऑलवेज पिक्ड अप ऑन द राइट थिंग्स। Yes. There is another question. Do you think BB is suited for people who fight without a cause, because these are the type whom audience votes in favor of and rejecting sensible contestants like Jigna and you? I don't think so. I don't think so that narrative is right at all.
Big Boss, that means you're spoiling the name of the show. That stupid people are encouraged on the show. If that was the case, मैं बहुत पहले निकल चुका होता. The very fact that the show is a 15-week show and I stayed till 11 weeks, that is more than 2/3 of the show. It just goes to show कि sensibility works if you know how to show it. So I know where to speak, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, अपने शब्द किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो मुझे पता है. इसीलिए आई थिंक इट हैज़ वर्कड इन माई फेवर. सलमान सर ने तो ये भी कहा था कि आपकी ब्रो सेना में से ऐसे कई लोग होंगे जो मेरा भी काम देखते होंगे, मेरी फिल्में देखते होंगे और हमारे फ़ैन क्लब्स ओवरलैप हुए हैं. सो दैट मीन्स ही इज़ रिस्पेक्टिंग देम. सो अभिषेक के साथ इट्स बिन अ वेरी ऑर्गेनिक एंड अ वेरी क्लोज बॉन्ड. लाइक मैं उसको छोटा भाई बोल देता हूँ. उस विकी ने जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है अपनी दोस्ती तोड़कर इसके साथ, मुन्ना के साथ, हर जगह पे जा के बैड माउथिंग करना उसके बारे में. सो समवेयर मुन्ना स्टार्टेड डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम विकी एंड अंकिता एंड स्टार्टेड बिकमिंग क्लोज टू मी.